साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है शिक्षक भर्ती घोटाला का, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसमें से हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की डबल बेंच का जो फैसला आया है वह सरकार के विरोध में है और उसने ये फैसला दिया है कि सरकार पुनः सूची जारी करे नई मेरिट लिस्ट बना करके। अब समस्या यहाँ पर यह फंस गई क्योंकि जो भर्तियाँ हुई हैं वो ओबीसी के छात्रों के साथ धांधली होकर के सामान्य छात्रों के साथ हुई है। उनको नियुक्ति कर दिया गया, वो आज नौकरी कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है वह सरकार को मानना जरूरी है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, सरकार की जो समस्या है, सरकार ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। क्यों? इसके बहुत सारे मायने हैं। एक तो मायने ये है कि यदि नई सूची जारी करेगी सरकार तो उनमें से 19,000 जो पिछड़े वर्ग के छात्रों को भर्ती किया जाएगा, तो जो पहले से नियुक्त हैं उनके साथ सरकार क्या करेगी, उनको किस प्रकार से समायोजित करेगी, क्योंकि वो सैलरी भी ले चुके हैं। तो क्या उनसे रिकवरी कराएगी सरकार, उनको निष्कासित करेगी? और ये जो धांधली हुई है इसमें सज़ा किसको मिलेगी? क्योंकि जो नियुक्त हुए हैं छात्र उनकी कोई इसमें गलती नहीं है, तो ये सज़ा किसको मिलेगी ये सरकार तय करेगी। जिस प्रकार से ओबीसी के साथ अभी तक वर्तमान भाजपा सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो धांधली करती रही है, उनके हक अधिकार खा रही है, ये एक बार फिर यह पकड़े गए। इसके पहले यही सरकार की पुलिस जो शिक्षक भर्ती घोटाला का विरोध कर रहे थे उनके साथ किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारपीट किया गया। लेकिन जब अब फैसला आ ही गया है तो सवाल यह बनता है कि जो जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, किस प्रकार से जांच होगी और उसका दोषी कौन होगा, उसको सज़ा किसको मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वो अपना ट्विटर में जो इस समय एक्स के नाम से जाना जा रहा है, हर जगह यह बात कह रहे हैं कि हम न्यायालय का जो फैसला आया हम उसका सहमत हैं। अरे भाई, क्यों सहमत हैं? आपको तो असहमत होना चाहिए था। आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं, आपकी सरकार में भर्ती हुई है, घोटाला आपकी सरकार में हुआ है। आप न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, यानी कि चिट्ठ भी अपनी पट्ट भी अपनी, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हम लोग इनके साथ में हैं। आप पेंडुलम मंत्री हैं, आप किस प्रकार से क्रेडिट लेने का, छात्रों से क्रेडिट लेने का काम करना चाह रहे हैं? आपकी ही सरकार ने किस प्रकार से प्रताड़ित किया छात्रों को, आज जाकर के न्यायालय से उनको जो न्याय मिला है। अब फैसला करिए कि आपको करना क्या है। हमको 19,000 भर्ती कैसे कराना है ओबीसी के छात्रों को, और जो छात्र नियुक्त हो चुके हैं उनके साथ क्या हम बर्ताव करेंगे। इस सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और जांच होनी चाहिए। इसमें दोषी कौन है, उन दोषियों को जेल जाना चाहिए। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि इसमें सरकारी कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। यदि कभी कहीं दोषी पाया भी जाता है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि इसका दोषी, इस भर्ती के दोषी पूरी कैबिनेट है, शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको जेल में डाला जाना चाहिए। और यह कोई पहली बार नहीं है। वर्तमान समय में अब भी हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी शिक्षक भर्ती घोटाले में ही जेल में हैं। तो यहाँ पर भी देखना है कि किस प्रकार से ये बेईमान सरकार है, जो छात्रों के विरोधी सरकार है, अब किस प्रकार से समायोजित करेगी जो नियुक्त हो चुके हैं उनको, और उसके बाद कितनी जल्दी उन छात्रों को जिनका उत्पीड़न हुआ है, नौकरी से इतनी दिन दूर रहे, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी शिक्षक की, अब उनको कितनी जल्दी ये लोग नियुक्ति करते हैं, देखने वाली बात है। तो साथियों,
जिस प्रकार से न्यायालय ने फैसला दिया है, यह एक सरकार को चोट पहुंचाई है। अब यह देखना है कि सरकार न्यायालय के आदेश का कितना अनुपालन करती है, कितनी अच्छी से जांच करती है, क्योंकि यह लोग, इनकी समर्थक लोग ये कहते हैं कि अभी तक चोरों की सरकार थी, अब ईमानदारों की सरकार आ गई है। जब ईमानदारों की सरकार आ गई है तो ये बेईमानी कहाँ से हो गई? और न्यायालय को आप धन्यवाद देते हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। न्यायालय ना होता तो इससे ये पारदर्शिता कैसे आती? आप न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद नहीं, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम जी। पूरी कैबिनेट बर्खास्त करने लायक है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, यही सरकार अभी तक ये कह रही थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, और लाठी डंडे चलाया, उन जो जन आंदोलन किया अपने हक के लिए। आज यही लोग हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। यह उन लोगों को, जो लोग यह कहते हैं कि ईमानदारी छवि के लोग हैं, इनकी ईमानदारी में संदेह की स्थिति पैदा करती है और दिखती है। तो साथियों, अनुरोध है, अपील है कि हमको ऐसे ही सजग रहना है और अपने हक अधिकार को लड़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद।